अब केवल वो खेसरी मुद्रा में ध्यान मगन में प्रार्थना से कर रहा है उस परम पिता से, जिसका कई जगह इसका उल्लेख मिला भी है। जैसे महाराज परीक्षित जब मां के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने जब उसके ऊपर ब्रह्मस्त्र का बाण छोड़ दिया था, तो भगवान कृष्ण जो है अंदर जाकर उस बाण की रक्षा कर रहे थे, उस बालक की, उस बाण को उस बच्चे के पास तक नहीं आने थे, उसको अपनी गदा से वही रोक रहे थे। तो बालक देख रहा है कि हाँ मेरे साथ कोई और भी है। अच्छा। लेकिन बाहर आने के बाद देख रहा कि मैं अकेला ही हुआ हूं, कहाँ गया हो। तो आज जो है वो प्रार्थना ध्यान मगन होकर पिता परमात्मा की स्तुति में लगा हुआ है। बाहर आने के बाद जब उसका नाल को काट दिया जाता है तो उसकी योग मुद्रा भंग होती है और वो कहता कहाँ 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 कहाँ, हम कहते चिल्ला रहा रो रहा है यहाँ 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 यहाँ, तो उसको फिर कहते ले 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 ले, उसकी मुट्ठी खुलवाते हैं, वो चीज पकड़ाते हैं और मुट्ठी खुल गई। तो बंद है मुट्ठी, लाख की है और खुल गई फिर खाक की है, कुछ नहीं है, और मुट्ठी खोल दी गई उसकी, जो संकल्प कर रखा था उसने। लेकिन अभी भी वो उसका ज्ञान है उसको, और ज्ञान किसको नहीं है, हम ही पढ़ते हैं क्या। अरे पशु पक्षी को देख, उनकी कितनी बड़ी नॉलेज है। गाय का बच्चा होता है, पैदा होते हैं, बाकी दूधी कैसे ढूंढता है, क्योंकि उसको भूख लगी है, उसको पता है मुझे दूधी है या दूध मिलेगा, और फिर दूधी ढूंढता है। जबकि मनुष्य के बच्चे को तो दूधी खुद मां अपने उसके मुंह में देती है। जो गाय भैंस का बच्चा, कुत्ते बिल्ली शेर बाघ का बच्चा खुद ढूंढता है। हजारों गायों में छोड़ दे उसके बच्चों को अपनी मां के पास जाएगा, कैसा उसके पास गणित ज्ञान है। तो ज्ञान तो सबके पास है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन में देखते हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन में नहीं देख के रात में ही देखते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे जो दिन और रात दोनों में समान देखते हैं। ज्ञान की कमी नहीं। उन पक्षी को देखो आप, जो स्वयं भूख से पीड़ित है और अपनी चोंच में अनाज के दाने लाके अपने बच्चों की चोंच में डाल दें, क्या बच्चे बड़े होकर उनको खाना देंगे? जब वो नहीं देंगे तो वो क्यों खिला रहे हैं उनको? उनको पता है कि तो हमें खिलाएंगे, नहीं बड़े होकर चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। फिर भी वो संसार की अपने कर्तव्य, अपने कर्म को वो कर रहे हैं। कर्म क्या है? मधु और केटप भगवान विष्णु के कानों से उत्पन्न हुआ था। मधु है मीठा, और केटप मानी कड़वा। मीठा क्या है? राग, स्तुति, और द्वेष कड़वा, दुश्मनी। इस संसार का यही बना रही, इसी से कर्म गति हो रही है, इसी से कर्म चल रहा है। हम यहाँ केवल आए हैं उस परमपिता परमात्मा का चिंतन और भजन करने के लिए।